हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम शिक्षक दिवस पर स्पीच लेकर आए हैं। और अगर दोस्त इस स्पीच को आप किसी मंच पर बोलते हैं तो प्रांगण में उपस्थित जितने भी शिक्षक होंगे आपके उनको क्या करेंगे, मोहित कर लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्पीच कहाँ से स्टार्ट करना है। आप मंच पे जाएंगे तो पहले आप एक शायरी बोलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या बोलेंगे आप? रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमी से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, जमी से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करता हूँ, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस शायरी को मंच पर, किसी भी मंच पर आप बोल देते हैं तो पूरे प्रांगण में तालियों की गनगनाहट से क्या होगा, भर जाएगा पूरा प्रांगण। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस शायरी को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आपको क्या करना है, बोलना है। उसके बाद आगे चलिए हम बताते हैं क्या करना है। उसके बाद आप बोलेंगे कि मान लीजिए कोई अतिथि बुलाया गया है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर और समस्त सम्मानित शिक्षकगण को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने लोग मंच पर उपस्थित रहेंगे उनको आप क्या करेंगे, शिक्षक दिवस की क्या करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद फिर आप क्या बोलेंगे, देखिए मैंने सब चीज़ क्या किया है इसमें नोट किया है। फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे मित्रों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप इस प्रकार बोलेंगे। फिर आप आगे क्या कहेंगे, महोदय, वैसे तो शिक्षण सम्मान के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं होता। आप क्या कहेंगे, एक बार फिर से देखिए, यहाँ क्या होगा, शिक्षक होगा। वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं होता, फिर भी कई देशों में शिक्षकों और उनके बहुमूल्य कार्यों को सम्मान देने के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है जो 5 सितंबर है। यानी 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे आप क्या बोलेंगे, हमारे पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यानी भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं पहले, और दूसरे क्या हुए थे, दूसरी बार ये क्या हुए थे, उप राष्ट्रपति भी बने थे। और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और चलिए आगे क्या कर रहा है, और जो एक महान विद्वान, शिक्षाविद, लेखक होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक भी थे। क्या, एक आदर्श शिक्षक भी थे। यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, महान विद्वान भी थे, और क्या, शिक्षाविद थे, लेखक थे, और उसके साथ साथ क्या, एक आदर्श शिक्षक भी थे। सबसे बड़ा गुण यही है, क्या है, कि वे क्या थे, एक आदर्श शिक्षक थे। इतना बोलने के बाद आप फिर आगे क्या बोलेंगे, आगे आप कहेंगे, दोस्तों, समय और समझदारी दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों साथ कभी नहीं होती। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय क्या होता है, निकल चुका होता है। शिक्षक यही काम करते हैं कि समय रहते छात्रों में एक समझ विकसित कर देते हैं, और हमको यह हुनर सिखाते हैं कि आप दुनिया को कर दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं बल्कि देखना चाहती है, देखना चाहती है। इतना, यानी इतना कहने के बाद आप क्या करेंगे, इस शायरी को आप क्या करेंगे, बोलेंगे। तो शायरी में आप क्या बोलेंगे, जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जीना सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जीना सिखाया है, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी हर कामयाबी में है जिनका आशीर्वाद, मेरी हर कामयाबी में जिनका है आशीर्वाद, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करता हूँ। दोस्तों, अगर इस शायरी को भी आप बीच में अगर बोलते हैं तो क्या होगा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा महफिल क्या होगा, गूंज उठेगा। फिर आगे हम क्या बोलेंगे, फिर दोस्तों आगे आप कहेंगे, दोस्तों, कबीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु अपने, गोविंद दियो मिलाए।
इसको कहने के बाद इसके मतलब अर्थों की व्याख्या करते हुए आप कहेंगे कि इस प्रचलित दोहे से कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु हैं और भगवान दोनों ही सामने क्या हैं, आपके खड़े हैं, तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? तो आपको सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरुओं का ही सर्वप्रथम क्या करना है, वंदन करना चाहिए। यानी क्या, सबसे पहले ही अपने गुरुओं का क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद कहेंगे कि महोदय, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए दो शब्दों में क्या बयां करूं, उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा, फिर भी मैं उनके चरणों में दो शब्द समर्पित करता हूं। इतना कहने के बाद आप क्या करेंगे, 2 लाइन के एक फिर शायरी बोलेंगे। और शायरी में देखिए मैंने लिखा इतना अच्छा शायरी, ना तारीफ़ के शब्दों की चाहत है उनको, न तारीफ़ के शब्दों की चाहत है उनको, न महंगे उपहारों से होती है इबादत उनकी। उन्हें मिलती है तब शांति और खुशी जब फैलती है विश्व में शिष्यों के सफलता की कहानी। जब फैलती है विश्व में शिष्यों की सफलता की कहानी। जब आप इतना बोलेंगे तो इस शायरी पर भी इतना तालियां बजेंगी, इतना तालियां बजेंगे कि पूरा प्रांगण क्या है, तालियों की गूंज से भर जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे। ये शायरी कहने के बाद आप क्या कहेंगे, दोस्तों हम सबको केवल एक दिन में अपने शिक्षकों का धन्यवाद नहीं देना चाहिए, बल्कि जीवन भर उनका ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करके छात्रों को सही दिशा देकर उनको उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर आप आगे क्या कहेंगे, शिक्षक न केवल किताबी ज्ञान देता है बल्कि हमें सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत कराता है। फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे, उनके अनमोल विचारों से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो कहता है, अगर आप उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, मोटिवेट आप होते हैं और क्या, जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। फिर उसके बाद आप फिर एक लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 लाइन की फिर एक शायरी बोलेंगे। क्या, शिक्षक ज्ञान की छाया है, शिक्षक बिना भला किसने विद्या पाया है। क्या कह रहा है, शिक्षक ज्ञान की छाया है, शिक्षक बिना भला किसने विद्या पाया है। अरे शिक्षक वो महान व्यक्ति हैं जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है। फिर उसके बाद आप गुरुओं का धन्यवाद देते हुए आप सभी से आग्रह करेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए हम सभी को आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते आज यह प्रण लेते हैं कि हमेशा अपने शिक्षकों को सम्मान करेंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर एक अच्छे इंसान बनेंगे और सफलता की बुलंदियों को छूकर अपने गुरुओं को सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। और मैं गुरु को चरणों में 2 लाइन समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रकार आप कहेंगे और इसके बाद अंतिम में आप क्या करेंगे, एक शायरी बोलेंगे जो कि मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, मैं खींचता था लकीरें आरी टेढ़ी, मैं खींचता था लकीरें आरी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया, मेरे मन में ज्ञान का दिया जला जला कर मेरे अज्ञानता के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। उसके बाद इतना कहने के बाद क्या होगा, आप क्या कहेंगे, जय हिंद जय भारत। उसके बाद आप स्टेट से उठ आएंगे और मैं गारंटी लेता हूँ इतनी तालियां बजेंगी कि पूरा महफिल क्या होगा, हिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।